श्लोक संख्या 67 से 67। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रूश्रूये वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तिष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव वैष्यति संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्यस्यते च याइमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। पिछली बार देख रहे थे कि भगवान अंत में अर्जुन को बताते हैं कि देखो ये गीता में जो हमने ज्ञान दिया, ये ज्ञान समाज में इसका प्रचार होना चाहिए, सब लोगों को इस ज्ञान का आदर करना चाहिए। जो लोग इस ज्ञान के इच्छुक हों, धर्म में जिनकी रुचि हो, परमार्थ में जिनकी रुचि हो, उनको ये ज्ञान अवश्य सुनाना चाहिए। उसके सुनाने के और सुनने के फल जो है वो भी भगवान ने बताए। पहले तो उन्होंने विभाजन कर दिया कि कौन लोग इसके अधिकारी हैं, कौन अधिकारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसमें दोष दिखाते हैं। ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन जो लोग उस ज्ञान को सुनना चाहते हैं, जिनको जिज्ञासा है, उनको ये ज्ञान अवश्य बताना चाहिए। अब जो ज्ञान बताएगा तो उसको पहले से ज्ञान होगा तब तो बताएगा। इसके माने इस ज्ञान को अगर आप बताना चाहते हैं किसी को, अब भगवान कहते हैं वो सबसे ज्यादा मेरा प्रिय होगा, तो भगवान के प्रिय पात्र बनना चाहें और ये ज्ञान दूसरे लोगों को बताना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान पहले सीखना पड़ेगा, हाँ? और सीखा हुआ ज्ञान भी व्यक्ति किसी दूसरे को तभी बता सकता है जब वो ज्ञान उसके जीवन में उतरा हो, हृदय से बात निकले। नहीं तो ऊपरी ऊपरी रटंत बात मुझसे बोल दी और भीतर से न अपना आचरण, न उस प्रकार का भाव, न उस प्रकार का विचार, तो ज्ञान सुन करके भी कोई सुनता नहीं है, उसके हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ज्ञान को सीखे, जीवन में धारण करे, हाँ? उसी प्रकार का अपना जीवन बनावे भी, फिर इस ज्ञान को दूसरे लोगों को दे, जिससे अन्य लोगों का भी कल्याण हो। अब बताते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान दूसरों को देगा, उसमें उसका फल क्या प्राप्त होगा। मान लो भगवान उसके ऊपर कृपा किए, वो बहुत प्रिय लगा, तो ऐसे प्रिय भक्त को भगवान क्या देंगे? तो ये बताते हैं कि देखो उसको जो भगवान जो है वो हो पराभक्ति देंगे। हाँ, इसके माने जो है भक्ति दो प्रकार की, एक अपराभक्ति, अपराभक्ति हो और अपराभक्ति के बल पर ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उस ज्ञान को जब दूसरे लोगों को दो तब फिर पराभक्ति प्राप्त हो। ये दूसरे लोगों को जो ज्ञान देने वाली बात है, ये है समाज सेवा की बात है। समाज में लोगों को सन्मार्ग दिखावे, उनको धर्म के मार्ग पर चलावे,
इस प्रकार का ये जो सेवा कार्य है ये भगवान को बहुत प्रिय है। सर्वभूत हिते रतः, ये गीता में भगवान ने 2 बार पहले कह चुके हैं कि जो व्यक्ति समस्त मनुष्यों को, समस्त प्राणियों के हित में लगा रहता है उसको फिर ये ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, पराभक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति जब तक मन में ये सोचता रहता है कि फिजूल में हम काय दौड़े फिरें, फिजूल में हम क्यों दूसरे को बताएं, फिजूल में क्यों अपनी शक्ति नष्ट करें, ऐसे करके फिजूल फिजूल समझता रहता है, तब तक इसके माने हैं इस कार्य का, जो समाज सेवा का कार्य है उसका महत्व समझा नहीं, इसलिए ऐसा समझ रहा है। क्यों नहीं उसने ऐसा समझा? क्योंकि उसने इस ज्ञान को नहीं समझा। जो इस ज्ञान को समझेगा उसको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि लोक कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए, लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर जब करेगा व्यक्ति तभी उसके अंदर एक परिवर्तन आता है। अब ये जो धर्म प्रचार का या लोगों को शिक्षा देने का जो कार्य है और इसका जो भीतर अपने अंदर जो इसकी प्रक्रिया चलती है और व्यक्ति का जो आंतरिक विकास होता है वो किसी को अनुभव होता नहीं है। वो तो जिन लोगों ने पहले अनुभव किया है वो बताते हैं और उसके ऊपर विश्वास करके कोई मान ले और वैसे ही करे तो उसको भी अनुभव होगा, नहीं तो वैसे तो अनुभव होगा नहीं। लेकिन बहुत बार लोग बात जो है अपने आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण से या अपने अहंकार के कारण से सुनते नहीं किसी की बात को, ध्यान नहीं देते वो, और अपने उसी प्रकाश उसी रखते से जिस तरह से जीवन चलता गया वैसे अपने अहंकार और स्वार्थ में जीवन वैसे ही जीते रहते हैं बराबर। इसलिए ये सेवा कार्य जो है वो समाज सेवा का, समाज सेवा कार्य में भी मुख्य रूप से धर्म के मार्ग पर लगाने की सेवा, सन्मार्ग पर लगाने की सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है। इस कार्य में जो व्यक्ति लगता है उसको फिर अपना भी आध्यात्मिक विकास होता है, आंतरिक चेतना जागृत होती है। जो परमात्मा हृदय में पहले छिपा था वो इस साधना के द्वारा प्रकट हो जाता है। फिर वो परमात्मा ही हृदय में आकर के ऐसे लोगों को धीरे धीरे करके होता क्या है, कुछ काल के बाद में ऐसे लोगों को जो समाज सेवा के कार्य में और धर्म की शिक्षा देने के कार्य में लगे हैं उनके हृदय में परमात्मा प्रकट होकर के स्वयं बोलने लगता है, वही लोगों को शिक्षा देता है, उसी की बात, उसी की वाणी, उसी के भाव उसके हृदय में व्यक्त होते हैं। ऐसे लोग जो गीता का ज्ञान या अध्यात्म ज्ञान दूसरे लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं, उन लोगों को ऐसे ऐसे भाव उनके हृदय में जागृत होते हैं जो कहीं ग्रंथों में नहीं पढ़े, ऐसी ऐसी युक्तियां सूझती हैं उनके हृदय में अपने आप से जो कहीं उन्होंने न कहीं सुनी है न कहीं पढ़ी है। तो आप कहोगे ये कहां से आ जाती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन जिन लोग करते हैं वो जानते हैं कि होता है। इस प्रकार के विचार कहीं भीतर से ही उद्भूत होते हैं, तो अपने अंदर ही कहीं कोई एक ऐसा स्रोत विद्यमान है जहां परमात्मा वास कर रहा है, जहां से इस प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं और उसके बल पर व्यक्ति जो है ये है आगे बढ़ता है, साधनाएं लोगों को मार्गदर्शन देता है और स्वयं भी उसके हृदय में वो छिपा हुआ परमात्मा इस प्रकार से प्रकट हो जाता है, उसे पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो दूसरा व्यक्ति सुनता है उसको क्या होता है, तो भगवान ने बता दिया जो दूसरा व्यक्ति सुनेगा उसको भी वो ज्ञान प्राप्त होगा और फिर उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, साधना करेगा और समझने की कोशिश करेगा, स्वयं उसका चिंतन करेगा। इस प्रकार से उसकी गाड़ी आगे चल पड़ेगी और फिर वो जब उसे वो ज्ञान समझ में आ जाएगा तो वो भी ज्ञान दूसरे किसी व्यक्ति को सुनाएगा, बताएगा। जब वे लोग भी उस ज्ञान को सीखेंगे तो उधर तो वे नए लोग ज्ञान को सीख रहे होंगे और इधर जो सिखाने वाला है वो पराभक्ति को प्राप्त करके परमात्मा भाव में स्थित होने की अवस्था में पहुंच रहा होगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। इसको कहते हैं संप्रदाय। संप्रदाय सम के माने सम्यक प्रकारेण, प्र माने प्रकर्षेण, दाय माने देना। जो बहुत मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु हो वो भली भांत अच्छी तरह से दूसरे को आगे आने वाली पीढ़ी के हाथ में सौंप देना संप्रदाय है।
देखो व्यवहार काल में संप्रदाय खराब बात मानी जाती है, ये बड़े संप्रदायवादी हैं, ये अपने अपने जो है वो मत के लिए हट करते हुए घूम रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए बीच रहे हैं। लेकिन अपने शास्त्रों में संप्रदाय शब्द का अच्छे भाव से उसका प्रयोग किया गया है कि मैंने ये शास्त्र जो अध्यात्म विद्या है संप्रदाय परंपरा से चलती है। संप्रदाय परंपरा के माने जिसने अपने गुरु से ये ज्ञान सीखा, वो सीख करके उस ज्ञान में स्थित हुआ और फिर आगे आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान उसके हाथ में सौंप दिया। उसमें अगले आने वाली पीढ़ी ने उस ज्ञान को फिर सीखा और सीख करके फिर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को फिर सौंप दिया। इस प्रकार से जो ये क्रम चलता है ये परंपरा हुई और परंपरागत संप्रदाय हुआ। तो ये उसी के लिए परंपरागत संप्रदाय के लिए शिक्षा देते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो इस ज्ञान का प्रचार इस प्रकार से होता रहना चाहिए और समाज में जब तक इस प्रकार से ज्ञान का प्रचार होता रहता है तो लोगों को ये ज्ञान मालूम रहता है, वो लोग अपने ऊपर संयम रखते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, अपना विकास करते हैं और ऐसे लोग जो समाज में होते हैं वो समाज भी सुखी रहता है, संपन्न रहता है। और अगर ये ज्ञान को भुला दिया जाए तो व्यक्ति असंयमी हो जाए। समाज में फिर जहां असंयम हो वहां बैर भाव उत्पन्न होने लगे, झगड़ा फसाद उत्पन्न होने लगे और वो समाज पर रहने लायक न रह जाए। इसलिए समाज के कल्याण के लिए और अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए ये ज्ञान अवश्य सीखना चाहिए और सीख करके इसके अनुसार ही जीवन संपादित करना चाहिए, वैसे ही जीवन चले जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। यहां तक ये बात हो गई थी पिछली बार। अब भगवान बताते हैं कि देखो सुनने वाले लोगों में से कुछ नीचे स्तर के हो सकते हैं, कुछ ऊपर के स्तर के हो सकते हैं। जो ऊपर के स्तर के सुनने वाले व्यक्ति होंगे उनको तो ये ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त हो उनके ज्ञान होगा, भक्ति भी प्राप्त होगी, परमार्थ उनका सिद्ध हो जाएगा। तो ऊंचे स्तर के जो श्रोता होंगे वो ये विरक्त होंगे और विरक्त होने के कारण से जब वो सुनेंगे तो उनको ज्ञान भी होगा, उपासना भी करेंगे, विज्ञान भी आएगा, भक्ति भी आएगी, परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। लेकिन जो ये वैराग्य संपन्न नहीं है उनसे नीचे स्तर के हैं, लेकिन गीता शास्त्र को सुनते हैं तो धर्म पे और उनको भौतिक सुख चाहिए, उनको कीर्ति चाहिए, उनको स्वर्ग चाहिए, इनकी कामना रखने वाले यदि गीता शास्त्र को सुनेंगे तो उनका क्या होगा? वो भी तो सुन सकते हैं, कोई मनाही तो है नहीं। अगर वो भी सुनेंगे तो उनको यही सब प्राप्त होगा। देखो शास्त्र के तात्पर्य को, मर्म को समझो। सुनते रहे गीता, कुछ गीता सुनने वाले लोगों को परमार्थ प्राप्त हो रहा है और कुछ गीता सुनने वालों को स्वर्ग और ये यश कीर्ति प्राप्त हो रही है। क्यों? ये व्यक्ति के अपने स्तर की बात है, कौन किस स्तर का व्यक्ति है। जो जिस स्तर का व्यक्ति होगा उसको उसी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। देखो इस श्लोक में 71वें श्लोक में श्रद्धावान अनसूयस्य सुनयादप यो नरः, जो श्रद्धावान और इसमें जो दोष दृष्टि नहीं रखता है ऐसा व्यक्ति जो इसको सुनेगा, यो नरः सो अपि मुक्तः, वो व्यक्ति भी मुक्त होकर के, यहाँ मुक्त के माने पाप से मुक्त होकर के, और शुभान लोकान प्राप्नुयात्, जो शुभ लोक हैं, स्वर्ग आदि शुभ लोक हैं, उन लोगों को वो प्राप्त कर लेता है। पुण्य कर्मणाम, जो कि लोग पुण्य कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं। अन्य लोग जब पुण्य कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, उनसे उनको शुभ लोग, स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। वही लोग इस गीता शास्त्र के अध्ययन करने से, इसके ज्ञान से, इसकी भक्ति से उनको भी वो स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसके में स्वर्ग को प्राप्त करने के दो रास्ते हो गए। एक तो हो गया पुण्य कार्य करो, यज्ञ आदि कर्म करो, परोपकार की सेवा के कार्य करो, दूसरे लोगों को दान दो, दूसरे लोगों की सहायता करो, उनकी सेवा करो। इस प्रकार से ये पुण्य कार्य है, इन पुण्य कार्य से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दूसरी बात यह है कि परमात्मा का स्मरण करो, भगवान के वचनों का श्रवण करो, भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, भगवान में भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करो। तो भगवान की भक्ति न भी प्राप्त होगी, ज्ञान न भी प्राप्त होगा तो कोशिश तो करो, न भी प्राप्त होगा तो कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। ये कुछ न कुछ तो मिलेगा, तो नहीं कुछ है तो स्वर्ग मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं, लेकिन यहां भी इतनी शर्त तो है ही है कि दो बातें होनी चाहिए। गीता शास्त्र को सुनने वाले में श्रद्धा होनी चाहिए और
उसमें दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वैसे दोनों बातें एक ही हैं। श्रद्धा जो होगी तो दोष दृष्टि नहीं होगी, अगर दोष दृष्टि नहीं होगी तो श्रद्धा होगी। दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। जब शास्त्र में दोष दृष्टि होती है तो इसके माने शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। शास्त्र में जो कुछ कहा गया वो सत्य है, कल्याणकारी है, जीवन के लिए उपयोगी है, ऐसा मान करके शास्त्र को सुनते हैं तो श्रद्धा हो गई। श्रद्धा से तात्पर्य शास्त्र को सुनाने वाला है, उसके वचन पर भी श्रद्धा। शास्त्र में जो कुछ लिखा हो तो लिखा ही है, लेकिन सुनाने वाला उस शास्त्र को किस प्रकार से सुना रहा है, तो ये कहेंगे शास्त्र में तो ठीक लिखा लेकिन बताने वाला ठीक नहीं सुना रहा है, तो फिर उसमें असूया हो गई, दोष दृष्टि उसमें सुनाने वाले में हो गई। तो सुनाने वाले में दोष दृष्टि हो गई तो वहां श्रद्धा नहीं हुई। तो श्रद्धा के स्थान दोनों होने चाहिए, एक तो शास्त्र का सुनाने वाला गुरु और दूसरा शास्त्र। इन दोनों में सत्यत्व बुद्धि होनी चाहिए। इनमें जो ज्ञान देने वाले ये दोनों साधन हैं, ये दोनों साधन उपयोगी हैं, कल्याणकारी हैं, इनको हमें इस ज्ञान को सीखना चाहिए, ऐसा भाव रख करके जो सीखेगा तो श्रद्धा कहलाएगी। और ये सब बातें भगवान को इसलिए कहनी पड़ी कि संसार में इस प्रकार के सभी प्रकार के लोग हैं, ऐसे हैं ही हैं, पहले भी होते थे अब भी हैं। आप पूछो क्या लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि श्रद्धा नहीं होगी तो भी गीता सुनेंगे? आपको भी श्रद्धा नहीं होगी तो सुनेंगे नहीं? लेकिन ऐसा भी होता है श्रद्धा नहीं होती लेकिन सुनते हैं। वो किस लिए सुनते हैं? वो इसलिए सुनते हैं कि देखिए क्या बेवकूफी की बातें करते हैं, जरा चलो देखो चल के क्या बेवकूफी की बातें हो रही हैं, क्या पागलपने की बातें कर रहे हैं ये लोग। ये कुछ जानते समझते कुछ नहीं है, पुरानी हटाए सटाए बातें करते हैं। देखो चलो आज इसी का मजा लो चल करके। तो बिना श्रद्धा के सुनने वाले व्यक्ति, ऐसे लोग जब सुनेंगे तो उन लोगों को गीता शास्त्र का फल प्राप्त नहीं होगा, उन्हें स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, यश कीर्ति भी नहीं प्राप्त होगी, परमात्मा की भी प्राप्त नहीं होगी, ये कुछ प्राप्त नहीं होगा। इससे ये भी है, मार्गदर्शन भी है। भगवान का कहना इसके माने ये है कि सबसे पहले आप इस गीता शास्त्र में, गीता में जो कुछ ज्ञान दिया गया है, इसमें सत्यत्व बुद्धि लाओ, इसमें श्रद्धा रखो, इसे जीवन में कल्याणकारी समझ करके इसको सुनो। इसको सुनोगे तो और ज्यादा कुछ नहीं होगा। पहले पाप कर्मों में भी प्रवृत्त रहे होगे या धर्म में जो कुछ भी करते रहोगे, ऐसा जीवन जीते रहोगे, बहुत उच्च स्तर का जीवन नहीं रहा होगा, तुम जो है स्वर्ग के प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे होगे, तो कम से कम वही प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी हो जाओगे। एक बात और ध्यान दो आप, क्या भगवान के कह देने से कि क्यों भगवान ने कहा है कि गीता सुनोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक सुनोगे तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, तो चूंकि भगवान ने कहा है इसलिए ये बात मान लेनी चाहिए कि इसके पीछे कोई विज्ञान भी है। भगवान ने इस बात को क्यों कहा, इसके पीछे क्या रहस्य है, तो आप देखोगे कि गीता का ज्ञान सुनने के बाद व्यक्ति की आंतरिक दशा पूर्व जैसी नहीं रह सकती। उसके विचार, उसकी बुद्धि, जैसे भौतिकवादी पहले थे, मेरे भोगवादी भौतिकवादी उस प्रकार के उसके नहीं रह सकते। उसमें परिवर्तन अवश्य आएगा अगर श्रद्धापूर्वक सुना होगा तो। और जो उसके अंदर ये परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन शरीर का नहीं है, वो परिवर्तन जीव का है। उसका जीव का एक प्रकार से आंतरिक विकास हुआ। और जो स्वर्ग नरक की प्राप्त होती है वो जीव के ही स्तर पर निर्भर करती है। यदि जीव ने इस जीवन में कुछ भौतिकवादिता विकास उसने कुछ किया है तो स्वर्ग की ओर जाता है, और यदि उसने पाप कर्म किए हैं, समाज का अहित किया है, उसने व्यक्ति ने दोषपूर्ण जीवन जिए हैं, तो फिर वो जीव जो है वो अधोगति की तरफ जाता है। कि जीव में दोष आ गए तो अधोगति की तरफ जाएगा, जीव में गुण आ गए तो ऊपर की तरफ जाएगा, माने उसका कल्याण होगा, भला होगा। इसलिए ये परिवर्तन व्यक्ति में आएंगे। इस माने गीता शास्त्र का श्रवण करने का प्रभाव व्यक्ति के हृदय पर पड़ेगा जरूर, लेकिन कब पड़ेगा? जब श्रद्धा होगी। अश्रद्धा से सुनेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर वो जहां जिस गति को जाना है तहां जाएगा।
जैसा स्वभाव उसका होगा, जो होगा सो उसका होगा। ये बात इसलिए बता दी कि गीता के संबंध में। अब यहाँ पर भी भगवान ने जो गीता का महात्म था वो यहाँ पूरा कर दिया। इस प्रकार से 5 श्लोकों में भगवान ने महात्म सुना करके अब उसके बाद दूसरी बात आ जाती है। अब भगवान ने कहा देखो गीता का महात्म समाप्त हो गया। अर्जुन से भगवान कहते हैं कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। अब यहाँ इस श्लोक में अर्जुन से भगवान पूछते हैं कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ, हे पार्थ क्या तुमने ये गीता सुना? त्वयि एकाग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्र चित्त से इस गीता को सुना। कश्चित अज्ञान सम्मोहा, क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो मोह है वो तुम्हारा प्रनष्ट दूर नष्ट हो गया कि नहीं नष्ट हो गया? हे धनंजय। और इसके माने है इस श्लोक से क्या पता चलता है? भगवान ने ये सब ज्ञान किस लिए सुनाया कि अज्ञान सम्मोहा प्रनष्ट, ये सब अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह यह नष्ट हो जाए। मोह नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का फिर आगे जो है आशा की जाती है कि फिर वो सन्मार्ग पर चलेगा, आध्यात्मिक साधना करेगा, धीरे धीरे विकास करता हुआ अंत तक परमात्मा तक पहुंचेगा। पहले तो व्यक्ति को ये सब आध्यात्मिक सिद्धांत जितने भी हैं उनकी रूपरेखा ठीक ठीक मालूम होना चाहिए। अर्जुन को ये सब समझ में आ गया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और धर्म का भी निष्काम भाव से धर्म का पालन कैसे होता है, कर्मयोग क्या कहलाता है। फिर उसको ये भी समझ में आ गया कि संयम इत्यादि का महत्व क्या है, वैराग्य क्या है, वो भी सब समझ में आ गया। अर्जुन को फिर ये भी समझ में आ गया कि परोक्ष ज्ञान क्या है, अपरोक्ष ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ये सब रूपरेखा उसके सामने आ गई है। तो जहां जिस व्यक्ति के सामने ये सारी रूपरेखा ठीक ठीक समझ में आ जाए तो उस समय वो अपने आप को उस स्थिति में रख करके देखे हम कहाँ स्थित हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या साधना है, ये उसे देखना चाहिए। तो अर्जुन यही इसी प्रकार से कहते, वहां पर आप भगवान पूछते हैं कि क्या सारी बात जो तुमको हमने अध्यात्म विद्या की समझाई वो तुम्हारी समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो इसके माने ये है कि अब तुम क्या करोगे? समझ में आ गई होगी तो तुम्हें इसी अध्यात्म मार्ग में जैसा बताया गीता का शास्त्र में उसी रास्ते पे चलोगे, और नहीं समझ में आई तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। तुम आज जो समझ में कह रहे हो अपने मन में कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर वैसा तुम्हारा निश्चय रहेगा। ये भाव था। इसलिए कश्चित एतम श्रुतं पार्थ के अर्जुन तो सुन ही रहा था, लेकिन फिर भगवान पूछते हैं कि क्या अर्जुन तुमने इसको सुना, लेकिन कैसे सुना? एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र होकर तुमने सुना कि नहीं सुना? इसके माने यद्यपि एकाग्र होकर के सुनने की बात यहाँ आई है, लेकिन गीता के पहले अध्याय से ही एकाग्र होकर के गीता का समस्त गीता सुनना चाहिए। और आगे के अर्जुन को उत्तर से पता चलता है कि अर्जुन ने एकाग्र होकर के सुना भी। और जब कोई एकाग्र होकर के सुनता है तो उसके मन में अपनी जो पूर्व धारणाएं होती हैं उनसे वो मिलाता है, और मिला करके कहीं कहीं कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछता भी है। जो एकाग्र होकर के सुनेगा उसके मन में इस प्रकार के तालमेल बैठाने के विचार भी आएंगे, और विचार आएंगे तो वो कुछ पूछेगा भी, और ऐसा ही अर्जुन करता भी रहा। अर्जुन बीच बीच में बार बार पूछता रहा। वो किस बात की सूचना है कि अर्जुन ने सब बात ठीक ठीक सुनी, और सुनने के बाद में तब जो बात समझ में नहीं आई सो उसने पूछी। अगर कोई शुरू से आखिर तक सब बात सुन जाए और कुछ न पूछे तो एक बात तो ये हो सकती है तो उसने सुना ही नहीं, और दूसरी बात ये हो सकती है जो बताने वाला उससे भी ज्यादा जानता हो। दो में से एक ही बात हो सकती कोई ना कोई। और अगर
अर्जुन जो है पहले ही से भगवान कृष्ण से ज्यादा जानने वाला होता है, तो फिर ये मोह क्यों होता उसको? तो फिर क्यों इस प्रकार के रोना धोना विषाद विषाद क्यों होता? इसके माने ये है कि गीता शास्त्र को पहली पंक्ति से भी, भगवान के प्रश्न से भी यह संकेत मिलता है, उसका इंटरप्रिटेशन ये कि हमें इस गीता शास्त्र को बड़े मनोयोग के साथ में बड़े एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। अब एकाग्र चित्त कब हो? माने जब गीता शास्त्र के सिद्धांतों पर ही हमारा चित्त लगा रहे, उसी को समझने की कोशिश करे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वैसा क्या, वही रहे, और वो मन कहीं दूसरी बात का चिंतन न करे। दूसरी बात, अरे बड़ा जरूरी काम है, अरे वहां जाना है, अरे ये कर पड़ा हुआ है, अरे वो पड़ा हुआ। अगर यही सोचता रहेगा तो एकाग्र चित्त कहां हुआ? एकाग्र चित्त के माने फिर दुनिया की और बातें याद ना आए और कोई काम समझ में ना आए। अच्छा ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के सुनेगा तो उसे नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, आ सकती है। अर्जुन भी तो सो गया बीच बीच में, हैं? एकाग्र चित्त होकर के सुनने का एक लक्षण ये भी कि नींद ना आए। ज्यादा एकाग्र सुनेगा तो समाधि तो लगी जाएगी, चाहे नींद को चाहे समाधि को। देखो इसमें यह आध्यात्मिक साधना में नींद का कहीं स्थान नहीं है। निद्रा के माने समय नष्ट करना, निद्रा के माने जीवन नष्ट करना, निद्रा के माने इतना मूल्यवान ज्ञान है उसे कौड़ी के बराबर समझना, बिल्कुल मिट्टी मोल समझना, बेकार का ज्ञान है। इससे अच्छा थोड़ी देर अपने नींद लो, थोड़ी देर तक अपने सो लो, वो ज्यादा फिर भी ठीक है, उससे रिलैक्स तो कम से कम होंगे। इस गीता ज्ञान में क्या धरा है, इससे क्या प्राप्त होने वाला है? ये तो बेकार की बातें हैं। ये श्रद्धा अश्रद्धा का लक्षण हो गया। हम बचपन में थे तो लोग बाग ये अपने कहा करते थे, गीता कहीं लिखा तो नहीं हमने पढ़ा पुस्तकों में, लेकिन सुना कि भाई देखो गीता हो, रामायण हो, तो जहां ये बोली जा रही हो वहां लेट करके मत सुनो, बैठ करके सुनो। ये क्यों कहा गया होगा? हैं? अब आज सोचो तो पहले भी समझ में आता था कि लेटने में क्या तकलीफ इनको, हम अपने लेटे लेटे आराम से सुन रहे हैं, लेकिन आज पता लगता है लेट करके सुनने के माने जहां ये शुरू होगा तो नींद पहले आएगी। जिनको की नींद ना आती हो बिल्कुल वो सुनेंगे तो उनको भी नींद आ जाएगी। जिनको कि सोने की नींद के लिए टैबलेट खानी पड़ती हो, टैबलेट न खाएं, थोड़ा सा लेट करके गीता को सुने, रामायण को सुने, सर्तियां नींद आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि देखो इसमें श्रद्धा रखो और एकाग्र होकर, श्रद्धा के बल पर एकाग्रता आती। जो गीता में देखोगे कि जो कुछ कहा गया है ये सब सत्य है, मूल्यवान है जीवन के लिए। जैसे तुलसीदास जी भक्ति को मणि से तुलना देते हैं, राम भगत चिंतामणि सुंदर। अब चिंतामणि से ज्यादा मूल्यवान तो दुनिया में कुछ है नहीं, तो वो मणि अगर प्राप्त हो जाती वो भक्ति है। तो जो व्यक्ति ऐसी भक्ति को चिंतामणि समझेगा वो भला लापरवाही करेगा, आंखें बंद करेगा। एक कथा आती है, एक बार जो है वो एक व्यक्ति बहुत दरिद्री था, भगवान शंकर जी का नाम लेता हुआ चला जा रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता हुआ रास्ते में चला जा रहा था। अब भूखा था, उसे खाना उससे नहीं मिला था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि शंकर जी देखो तुम्हारा इतना भक्त है, तुम्हारा नाम ले रहा है, बेचारा भूखों मर रहा है, तुम उसकी कुछ सहायता नहीं करते हो, तुम उसको कुछ फल नहीं देते, कुछ नहीं देते हो। कहा कि क्या बताएं, हम भी उसको क्या दें, उसके प्रारब्ध में कुछ हो, प्राप्त करने तो हम दें, और दें भी तो उसे प्राप्त नहीं हो तो फायदा कर देने से। अरे का आप ऐसी बातें बनाते रहते हो, आप दोगे तो कैसे नहीं प्राप्त होगा उसको, वो तो नीडी है ही, उसको तो जरूरत है ही है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम देखो उसको देते हैं। भगवान शंकर जी पर वो जा रहा था, उसके रास्ते में उन्होंने शंकर जी ने बांध करके रुपए नोट और सड़क पर धर दिए उसी के रास्ते पर, बिल्कुल कि जब निकलेगा तो उसी पैर लगेगा, उसके ऊपर से निकलेगा जा करके उसे दिखाई पड़ जाएगा कि हम मालूम पड़ता कोई पर्स डाल गया, छूट गया, उसका गिर गया है, तो उठा लेगा, और उठा लेगा तो उसका उससे काम चलेगा।
पार्वती जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो चला जा रहा शंकर जी का नाम लेते हुए, जब थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो उसने सोचा कि सीधे सीधे तो सभी लोग चलते हैं, जरा उल्टे चल करके देखें, रास्ते के ऊपर सन्नाटा पड़ा हुआ है, थोड़ा उल्टे की तरफ पीठ की तरफ चल करके देखें, आंखें बंद किए और पीठ की तरफ पीठ कर ली उधर की तरफ, देखें अंधे लोग कैसे चलते होंगे, उल्टे लोग कैसे चलते होंगे। ऐसे करके उसके मन में विचार आ गया और बस वो उल्टा चल दिया वहां। जब उल्टा चल दिया तो जहां पड़ा हुआ था वो पर्स पड़ा हुआ तो वहीं पड़ा रह गया और निकल गया आगे। जब निकल गया आगे तो उसने आंखें खोली, किधर निकल आए, कितनी दूर आ गए, तो देखा इतनी दूर निकल आए, अब बहुत रास्ता हो गया, वो सीधा हो गया, सीधा होकर के चलने लगा। अब शंकर जी कहते हैं पार्वती जी क्या हो गया बोलो। ऐसे करके ये जो है ये है गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, चिंतामणि की तरह से मूल्यवान, मणि के समय मूल्यवान होते हुए भी और अगर किसी के गांठ में ना आवे। मीराबाई कहती है कि देखो मैंने तो ये भगवान का नाम जो है बड़ा मूल्यवान संपत्ति है, हमें मिली। लेकिन एक मीराबाई तो गांठ कठियाया कि उनके जमाने में कोई एक मीरा ही वारी थे दुनिया में, और पृथ्वी पर कोई था ही नहीं। यानी कितने लोग रहे होंगे, कितने लोगों ने भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा, उनकी लीला सुनी होगी, भगवान के परमात्मा के संबंध में सुना होगा, सत्संग किया होगा, लेकिन उनको मणिमिली गांठ में बांध पाए नहीं बांध पाए। बस इतना अंतर हो जाता है। देखो जीवन बदलना होता है तो इस प्रकार बदलता है। उसके उदाहरण इस प्रकार से हैं। तो ये एकाग्र चेतना व्यक्ति में तभी एकाग्र चित्त होगा जब श्रद्धा होगी, जब इस ज्ञान में व्यक्ति को प्रेम होगा, समर्पण भाव होगा, तब इस ज्ञान को वो व्यक्ति सीखेगा। और यदि सीखेगा, सावधान होकर के सीखेगा, तो फिर उसका क्या एकाग्र चित्त होकर के अगर गीता को सुनेगा तो क्या फल होगा। दूसरी पंक्ति में बता दिया कि उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य भगवान का, अगर तुमने एकाग्र होकर के गीता का ज्ञान सुना होगा तो तुम्हारा ज्ञान मिट गया होगा, तुम्हारा मोह मिट गया होगा। अगर मोह मिट गया होगा तुम्हारे, तो अब विचार तुम्हारा युद्ध इत्यादि के संबंध में पहले जैसा तो नहीं होगा, बदला होगा कि नहीं होगा। पहले तो अर्जुन जो है मोह के कारण से ही युद्ध करने से विरत हो रहा था, लेकिन अगर मोह नष्ट हो गया तो उसको अब ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें जो है युद्ध करना चाहिए। ये धर्म युद्ध है, ये कोई राज्य प्राप्त करने के लिए हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होनी चाहिए, इसलिए हम ये युद्ध कर रहे हैं। और ये हमारा कर्तव्य कर्म है, इसलिए युद्ध कर रहे हैं। ये हमारा धर्म है क्षत्रिय होने के नाते। अगर ये कार्य हम नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में भला कौन करेगा। और पृथ्वी के ऊपर अधर्म का राज्य हो जाएगा। इसलिए जिनकी जिम्मेवारी धर्म की रक्षा की है उनको तो युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध में चाहे मरो चाहे जियो, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। जो युद्ध से डरेगा, युद्ध लड़े और मारे गए तो फिर क्या होगा। अरे मारे गए तो मारे गए, मरने से मत डरो। ये सिद्धांत है, गीता शास्त्र का भी सिद्धांत इस प्रकार। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया, अर्जुन से कहा कि तुम क्या विचार करते हो कि जीतेंगे कि हारेंगे। अरे तुम हारोगे कि किसके माने, तुम मर जाओगे क्या लड़ते होते। यही तो हारना हुआ तुम्हारा, और क्या हारोगे तुम। ये तो है नहीं कि तुम जिंदा बने रहो हार जाओ। युद्ध तो इस प्रकार का होता था, डिसिसिव युद्ध होता था कि जो मर जाता था वही हारता था और जो जिंदा बच जाता था वो जीत गया। बस तो इसके माने अगर तुम हार गए कि माने तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर जीत गए तो जिंदा बने रहोगे तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा, यश कीर्ति मिल जाएगी, ये सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इससे मालूम होता है ये कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना जो है वो आवश्यक है। इस बात का विचार नहीं करते कि शरीर रहेगा कि जाएगा। अगला श्लोक देखिए, अर्जुन क्या कहता है इसके उत्तर में। अर्जुन वाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहा
करिष्ये वचनं तव नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोला कि नष्टो मोहा, हमारा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बहुत ध्यान से सुना है। अर्जुन ने कहा कि हमारा मोह नष्ट हो गया है, इसके मैंने ध्यान से सुना है, एकाग्र होकर के सुना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और स्मृति प्राप्त हो गई है। तत्प्रसादान मैं अच्युत, आपकी कृपा से हमारे अंदर ये परिवर्तन आया है। और स्थितोस्मि गत संदेहा, सारे संदेह दूर हो गए। स्थितोस्मि, हमारा चित्त जो विभ्रम था वो स्थित हो गया है। करिष्ये वचनं तव, और जैसा आपने कहा है वैसा ही अब करूंगा, आपके वचनानुसार ही उसी प्रकार से मैं करूंगा। करिष्ये वचनं तव, ये श्लोक है युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के का जो जहां है वो ये अंतिम श्लोक है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की जो है वो हो जहां पर ये गीता चल रहा था वहां समाप्त हो गया गीता। आगे देखेंगे तो अब गीता कहाँ हो रही आगे, जहां धृतराष्ट्र राजमहल में बैठे हुए हैं, तो संजय को जो कुछ कहना है बाद में टिप्पणी करनी है उसको वो कर देते हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र की बात इससे समाप्त हो गई। अर्जुन का सबसे अंत में एक श्लोक है ये, और ये वो बता देता है कि इस गीता का सुनने का ये फल हुआ। अर्जुन ये नहीं कहता कि गीता सुनने के बाद में अब मैं मुक्त हो गया हूं और आत्मा परमात्मा दोनों एक हो गए हैं, अब ब्रह्म भाव में स्थित हूं, ये नहीं कहता है। अगर ये कहता तो ये ऐसा हो भी नहीं सकता था और ये झूठ बात थी। ये कोई ज्ञान ऐसा नहीं है कि जहां किस व्यक्ति ने सुना और सुनने के बाद कह दिया हमने भी सुन लिया, हम भी आत्मा परमात्मा एक हो गए, ऐसे नहीं होता। उसके लिए तो व्यक्ति को साधना क्रम से साधना करते हुए उस स्तर तक की अनुभूति अपने अंदर जागृत करनी पड़ती है, तभी होता है। अर्जुन को भी नहीं ऐसा हुआ। अर्जुन को तो केवल क्या हुआ कि नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट हो जाने के माने केवल इतना है कि ये बात समझ में आ गई कि परमात्मा क्या है, जगत कैसा है, जीवन क्या है, जीव क्या है, ये सब बातें जैसी हैं वैसी समझ में आ गई, बस मोह नष्ट हो गया। नहीं तो होता क्या है, शरीर ही हम है, जगत ही सत्य है, यही मोह है। जितने जगत में जितने हमारे अपने निकट के व्यक्ति हैं वो सब अपने हैं, बाकी पराये हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जो धन मेरे पास है ये मेरा है, ये सब मोह की बातें हैं। जहां मोह नष्ट हो गया तो व्यक्ति को समझ में आ गया कि इनका सबका स्वरूप क्या है। जगत आने वाला जाने वाला है, बनने बिगड़ने वाला है, शरीर भी बनने बिगड़ने वाला है। ये पांच भौतिक शरीर है, पंच महाभूतों से बना, कुछ दिन रहने वाला है, उसके बाद समाप्त हो जाए। अगर ये बात समझ में आ गई तो मोह नष्ट हो गया। ये समझ में आ गई शरीर अपने आप से नहीं चलता, इसमें वास करने वाला जीव है। जब तक जीव शरीर में है तब तक शरीर चल रहा है। जहां जीव शरीर छोड़ करके चला जाता है तो अपने कर्मानुसार वो दूसरे स्थान में जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। ये सब ये क्या है कि मोह का नाश हो जाना है। समझ में आ गया कि जीव क्या है, जीव किस प्रकार से अपने कर्मानुसार स्वर्ग और नरक इत्यादि की यात्रा करता है, सुख दुख भोगता है। ये बात समझ में आ गई तो ये भी उसका जो है वो मोह का नष्ट हो जाना है। ये भी समझ में आना है कि जीव जो है वो इस प्रकार कर्म के बंधन में क्यों है, क्योंकि इंद्रिय भोगों में लिप्त है। इसके कारण से वो हो, उनकी कामनाओं के कारण से वासनाएं उसकी बनती हैं। उन वासनाओं से प्रेरित होकर के जीव जो है वो शुभाशुभ कर्म करता हुआ और सुख दुख भोगता हुआ यात्रा करता रहता है। लेकिन जहां उसके कर्म बंधन छूटे तहां उसे अपने स्वरूप का, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ये मालूम हो गया तो भी मोह नष्ट हो गया। इसका अर्जुन को ये मालूम है कि ये सब बात भगवान ने बता दी, तो इसलिए ये सब सत्य बात है और समझ में आ गई उसको। जब उसने जहां नई बात समझ में आई थी तो उसने पूछ लिया बीच बीच में। अब उसको सभी बात स्पष्ट हो गई, तो इसलिए कहता है कि नष्टो मोहा। और स्मृति लब्धा, स्मृति के माने यहां थोड़ा सा समझने की, स्मृति मुझे स्मृति आ गई। स्मृति के माने है जो पहले कुछ बात आपने जानी हो, देखी हो, उसकी याद आ जाए। स्मृति माने याद आ जाना। अपने शास्त्रों में स्मृति के ऊपर विचार किया गया है और ये कहा गया है कि अज्ञात वस्तु की स्मृति नहीं होती।
जिस वस्तु का कभी को आपने कोई अनुभव न किया हो, न देखा हो, न सुना हो, न जाना हो, ऐसी किसी वस्तु की स्मृति नहीं हो सकती। इसलिए स्मृति जो है, कहते हैं उसमें शब्दावली इस प्रकार की है कि स्मृति पूर्व संस्कार जन्य होती है। स्मृति पूर्व संस्कार जन्य होती है। पूर्व संस्कार के माने आपने जो कुछ देखा तो आपके चित्त के ऊपर जो वो रिकॉर्डेड हो गया तो वो संस्कार हो गया, तो वो तो हो गया पूर्व संस्कार। अब वो थोड़े दिन, अब आप उसे एक प्रकार भूल सके, अब फिर थोड़े दिन के बाद कहीं किसी ने व्यक्ति ने याद दिलाया या कोई घटना इस प्रकार की घटी तो वही बात फिर आपको याद आ गई, रिवाइव हो गई, हाँ, तो अब उसको कहते हैं स्मृति। जैसे टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड में अगर आप टेप को बजाओ, हाँ, उसकी जो उसको एक तो रिकॉर्डिंग है, जबकि उसकी रिकॉर्डिंग के बाद उसके बाद प्ले करो, हाँ, तो प्ले करने पर रिकॉर्ड में तभी कुछ बोलेगा जब पहले रिकॉर्ड होगा, और जो पहले रिकॉर्ड है ही नहीं, किए ही नहीं गया, वो प्ले करके सुनाओ, हो सकता कभी? तो ये तो स्मृति के माने है प्लेइंग, जो अपने पूर्व संस्कार है उन्हीं को फिर से आ जाना, सामने आ जाना, उसको स्मृति कहते हैं। यहां स्मृति के माने ये है कि देखो, हमें पता नहीं था कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है। ये बात जो है वो हो, अब हमको जो है वो हो, जब आपने बताया तो ये बात अब समझ में आ गई। तो यहाँ स्मृति के माने केवल ये है कि हमारा जो आत्मा जो है, आत्मज्ञान जो है वो नित्य है। देखो एक बड़ी विचित्र बात ये है कि देखो, और ज्ञान तो अनित्य है, जितने भी लौकिक ज्ञान है आदि अंत वाले हैं, लेकिन आत्मज्ञान जो है वो हो अनित्य है। अनित्य के माने क्या अर्थ है कि वो पहले से है, अब भी है, आगे भी रहेगा। अगर आत्मज्ञान नित्य है तो कह दो आज पैदा हुआ तो नित्य कहां से हो गया, या ये कहो कि 6 महीने के बाद आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा तो नित्य कहां हुआ। नित्य के माने ये ज्ञान पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। तो आत्मज्ञान तो व्यक्ति को सदा ही रहता ही है, क्योंकि व्यक्ति को जो अपनी सत्ता का अनुभव होता है वो कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं होता जो अपनी सत्ता का अनुभव न होता हो। लेकिन अपनी सत्ता का जो अनुभव होता है वो होता है अपनी ही आत्मा का अनुभव, लेकिन उसको वो जोड़ देता है शरीर से, वो जोड़ देता है अहंकार से, वो जोड़ देता है चित्त से, बुद्धि से, और आत्मा को भूल जाता है। जहां उसे ये पता लगा कि आत्मा ही अपना वास्तविक स्वरूप है, तो आत्मा का जो ज्ञान है वो स्मृति स्वरूप है। हाँ? पहले से ज्ञान वो नित्य ज्ञान है। अब हमें जब ज्ञान होने के माने क्या हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो हुआ के माने ये कि जो ज्ञान पहले का था वही स्मरण आ गया। बस अब इसी के लिए उदाहरण ये दिया जाता है कि जैसे कहीं कोई व्यक्ति अपने गले में माला पहने हो, हाँ, और भूल जाए और ढूंढे माला, दूसरे व्यक्ति ने बताई माला तो तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, तो उसको क्या हुआ, याद आ गया क्या कि हमने माला तो पहनी थी और वो माला हमारे गले में पड़ी है, ये याद आ गया। तो माला की प्राप्ति कैसे हुई, स्मृति रूप में प्राप्त हुई। बस ऐसे ही ये नित्य ज्ञान आत्मा का है जो स्मृति रूप में ही प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं स्मृति लब्धा, तो तात्पर्य कि हमें ये भी अब पता चल गया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सब राजाओं का क्या है, ये शरीर क्या है, जगत क्या है, ये सब समझ में आ गया हमको। और कैसे आया, तो प्रसादान मैं अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। वैसे तो आप जानते हो अच्युत शब्द जो है बार बार ये अच्युत शब्द जो है वो हो, उसका अर्थ है कि जो अपनी स्थिति पर सदा बना रहे, उससे नीचे न गिरे, वो अच्युत है। परमात्मा तो अच्युत है, लेकिन जीव जो है वो हो, जीव को माने क्या है तो वो परमात्मा ही,
लेकिन जो परमात्मा जीव भाव में आ गया, गिर गया, वो जीव भाव को प्राप्त हो गया, जीव हो गया। लेकिन जो परमात्मा भाव भी बना रहे, जीव भाव में ना आवे, अज्ञान में ना आवे, तो वो अच्युत है। तो इसके माने ये है कि ये ज्ञान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है। तो जैसे भगवान अच्युत हैं, अपने ज्ञान में स्थित हैं, तब अर्जुन को उन्होंने ये ज्ञान दिया। जो ज्ञान पहले से जो जीव भाव को प्राप्त हो, देह भाव को प्राप्त हो, वो बेचारा ये ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दूसरे व्यक्ति को कैसे देगा? तो ये कहा कि भगवान आप तो अच्युत हो, इसलिए आपका तो ये ज्ञान कभी भुलाता नहीं और आपका ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ये आपने कृपा की, इससे ये ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो गया, मुझे भी स्मरण आ गया, समझ में आ गया कि जीवन जगत इत्यादि क्या है, हमारी स्थिति संसार में स्थिति क्या है, हमको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब बात हमारी समझ में आ गई। और स्थितोस्मि, अब हमारी स्थितोस्मि अस्मि स्थिति, अब मैं जो है मेरी मानसिक स्थिति ठीक हो गई है। अब इसको दूसरे अध्याय से फिर मिलाओ, क्या जहां अर्जुन भगवान से कहता है कि मेरी ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या न करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो वहां तो ये अर्जुन को ये नहीं पता था कि मुझे ये ठीक है अथवा वो ठीक है, तो माने स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन अब जो है जब इतना सब सुना, तो सुनने के बाद में अब बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। एक बात समझ में आ गई कि बस ये ठीक है। जहां ये बात समझ में आई तो स्थिति ठीक हो गई। बस जब तक संशय बने हैं तब तक स्थिति ठीक नहीं है, जब संशय समाप्त हो गए तो स्थिति ठीक हो गई। कहते हैं अब स्थिति हमारी ठीक हो गई। यहाँ स्थिति के माने ये भी कहते हैं आचार्य लोग कि अर्जुन ने अब अपना धनुष उठा लिया, अर्जुन सीधा खड़ा हो गया। वो कहता अब मैं तैयार हूं। स्थितोष की माने जो पहले मैंने धनुष धर दिए थे और रथ के पीछे भाग में बैठ गए थे, अब उसके स्थान पर अर्जुन खड़ा हो गया, धनुष उसने उठा लिया। क्यों? कहते हैं गत संदेहा, संदेह समाप्त हो गए। संदेह की स्थिति में स्थिति ठीक नहीं होती है। संदेह में व्यक्ति की द्वंदात्मक स्थिति होती है, झूले की तरह झूलता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन स्थिति ठीक हो गई, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई, संदेह समाप्त हो गया, एक बात निश्चय हो गई, उसी प्रकार से करेंगे। इसलिए कहते हैं स्थितोस्मि गत संदेहा और करिष्ये वचनं तव, और जो आप कहते हो वही हम करेंगे। अब भगवान क्या कहते हैं? क्या करने के लिए कहते हैं? तस्मात् उत्तिष्ठ भारत युद्धाय कृत निश्चयः। इसलिए अर्जुन तुम उठो, युद्ध का निश्चय करके उठो, युद्ध करो। तो अर्जुन ने मंजूर कर लिया कि जो आप कहते हो ऐसा ही हम करेंगे। अब देखो इसमें इसी के साथ साथ, अब ये तो अर्जुन की बात हुई, भगवान कृष्ण की बात हुई, बातें इसी बात का साधारणीकरण करके हमें सबको अपने ऊपर भी लगाना है। अब देखो कि हम सब लोगों ने इस ज्ञान को सबको इस प्रकार से एकाग्रचित्त होकर के सुना कि नहीं सुना? देखो कि हमारा संदेह दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ? हमें ठीक ठीक पता लगा कि ये जीवन क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या, ये मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ? देखो अपने यहाँ दर्शन शास्त्र का एक उद्देश्य ये है, दर्शन शास्त्र में अध्ययन हम करते हैं कि हम क्या हैं, ये जगत क्या है और परम तत्व क्या है, और उसका विवेचन करने के बाद में इस बात का पता लगाते हैं कि इस जगत में हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, किस लिए जीवन हम जी रहे हैं, ये उससे निकलता है। उसी का विचार करने से अपने आप ही डिडक्शन होता है, और जो उसमें से निर्णय निकलता है उसके अनुसार जीवन जीना, ये एथिक्स कहलाती है। एक तो है फिलॉसफी और एक है एथिक्स। एथिक्स जो होती है फिलॉसफी का डिडक्शन है, जो जीवन के ऊपर लागू होता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति इसको ठीक ठीक इस दार्शनिक चिंतन कर लेता है, जीव जगत परमात्मा के संबंध में जान लेता है, तब उसके जीवन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, या जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और वो कैसे प्राप्त होगा, ये उसको समझ में आ जाता है, उसका निर्णय कर लेता है।
और निर्णय कर लेने के बाद फिर उसी रास्ते पर वो चलता है। जब तक कि व्यक्ति का निर्णय, मान लो उसको मालूम भी हो जाए कि जीवन जगत ये है, उसका लक्ष्य ये है, लेकिन फिर भी संदेह रहेगा कि पता नहीं हम कर पाएंगे न कर पाए, पता नहीं हमारे लिए लाभदायक होना। अगर इतना संदेह भी बना रहा तो फिर वो अपने समझे हुए ज्ञान के अनुसार, अपने समझे हुए रास्ते के अनुसार उस रास्ते पर चलेगा नहीं। करिष्ये वचनम कब होगा? देखो, इतनी सब बातों को विचार करने के बाद में समग्र का जितना भी सृष्टि जगत और ये सबका सब है, उस सारे सिद्धांतों का ज्ञान हो, और उसके बाद फिर हमारी स्थिति वहां क्या है, हमको जीवन इस जगत में किस प्रकार से जीना है, इसका लक्ष्य क्या है, ये अपने आप ऊपर लागू करके देख ले, और फिर उसी प्रकार का संकल्प करके उसी रास्ते पर आगे कदम बढ़ा करके चल दे। तब समझो कि उसको समझ में आया। इतनी बात यहां तक आकर के भगवान ने इसमें गीता में अर्जुन के द्वारा ये बता दी, तो ये निर्णय ये निकला। तो ये भी गीता शास्त्र का उद्देश्य ये भी है कि जैसे अर्जुन ने समझा और वो अपने जीवन के सिद्धांत पर, अपने मार्ग पर ठीक ठीक करके निश्चय करके चल दिया, इसी प्रकार से हम सब लोगों को अपने अपने स्थान पर अपने अपने आप के निर्णय करके कि हमारी स्थिति कहाँ है, क्या है, इस जीवन को हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ऐसा निश्चित करके उसी रास्ते पर चलना चाहिए। संदेह नहीं रहना चाहिए, मोह नहीं रहना चाहिए। अगर मोह रहेगा तो फिर वो अपना जो निश्चय किया हुआ रास्ता उसे छोड़ देगा, फिर गलत रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए मोह नहीं रहना चाहिए, संदेह नहीं रहना चाहिए। ये सब स्पष्ट करके फिर अपने रास्ते पर, जीवन के रास्ते पर सही सही चल देना चाहिए। बस इसके बाद अब देखेंगे कल। यहाँ तो ये युद्ध क्षेत्र में गीता समाप्त हो गया। अब संजय और धृतराष्ट्र की जो बात रह गई है वो कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषञ्च। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
जय राम, जय 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 जय राम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।